तो 2-3 बार ऑडियो डालने की कोशिश किया। सबसे पहली बात तो जिसके पास 15 से 20 मिनट होंगे वही इस ऑडियो को सुनना, पूरी ऑडियो सुनना, और सुनने वाला हर आदमी उस ऑडियो को लाइक करना, कुछ ना कुछ अपना साइन जरूर छोड़ना, ताकि पता चल जाता है कितने लोग अच्छे ढंग से सुनते हैं। वही आदमी लाइक करना, और ज़रूर लाइक करना जो इस ऑडियो को सुने। बायोसिक्योरिटी, जैसे कि मैंने सुबह वीडियो बना के डाला, हमारे फार्म में कैसे गाड़ियां आती हैं, फार्म की एंट्री सेकंड टर्मिनल पॉइंट, वहाँ पे गाड़ी डिफेक्ट होती है। गेट के बाहर 800 मीटर दूरी पे हाईवे रोड है, जो जो नॉर्मल रोड है। तो वहाँ से गाड़ी डिफेक्ट होती होती 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कच्चे रोडों पे गाड़ियां बहुत धीरे आती हैं। हफ्ते में 2-3 गाड़ियां आती हैं फील्ड की। वो उनका रूल्स है, कानून है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी सर्टिफिकेट दे दे। यहाँ पर हर चीज की बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। हर चीज को स्कैन किया जाता है, हर हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज को बड़े ही अच्छे ढंग से जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको स्ट्रिक्टली काम करवाती है, बल्कि गलती करने का चांस नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे इंडिया में सरकारी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर सरकारी नहीं है तो फार्मर भाइयों को मिल के अपने एरिया को खुद ठीक करना पड़ेगा। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। इस चैप्टर के ऊपर ऑडियो में कुछ भी बताने का फायदा नहीं है। अगर कभी मौका मिला, कुछ मीटिंग्स करो, वहाँ पर आमने सामने बैठकर समझाया जा सकता है। हालांकि आप लोगों को बहुत कुछ पता भी है, लेकिन हर आदमी के दिमाग में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग। जैसे मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, काफी नॉलेज है, तो मान लो एक स्टेट का, एक हरियाणा की बात कर लें या पंजाब की कर लें, उसमें एक टर्मिनल पॉइंट होने चाहिए। ये ना फार्मरों को खुद को मिलना पड़ेगा। जब तक फार्मर खुद मिल नहीं सकते तब तक हिंदुस्तान की पिगरी का कुछ नहीं हो सकता। जितना मर्जी एडी चोटी का जोर लगा लो, नुकसान फाइनल है। मिलकर चलोगे तो नुकसान नहीं होगा। अभी 100 में से 10 लोग नहीं मिलते, उनका बायकॉट करना पड़ेगा। किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, और आगे आना इतना आसान नहीं है। खैर, ये तो होगी एक मिलजुल के काम करने का तरीका, बीमारियों को रोकने का तरीका। बीमारी एएसएफ हो या फिर पियर्स हो, स्वाइन फीवर हो, कोई भी वायरल बैक्टीरियल कुछ भी हो, जो बायोसिक्योरिटी है वो एक तो आपके शेडों के अंदर कोई भी चीज एंटर होती है, बीमारी है या नहीं है। बीमारी होने से पहले आप लोगों को जो करना चाहिए, वो सबसे पहला काम तो ये है कि कोई भी चीज इंटर होती है, बाहर से ही, दूर से ही गाड़ी को अच्छे ढंग से डिsinfect करना चाहिए। अभी हमारे पास जो गाड़ियां वाले आते हैं वो हर फार्मों में जाते हैं, जो फीड छोड़ने आते हैं हमारे अंदर तक, लास्ट पूरा फार्म निकल के फिर आगे जाके प्लांट लगा हुआ है, वहां पे फीड अनलोड होती है। इंडिया के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है तो फार्म के एंट्री पे ही फीड रूम होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे हमारे पहले तो वो गाड़ियों वाले रोड पे ही गाड़ियों के टायरों को डिsinfect करते हैं और अपने पैरों पे शूज डालते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, जो यूज एंड थ्रो वाले। लेकिन वो काफी नहीं है। जब फार्म के एंट्री होती है तो जैसे मैंने सुबह वीडियो बना के डाला, पूरी गाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक वॉश होती है और वहां पे 10 मिनट खड़ी रहती है। और हमारे हिसाब से वीरकॉन से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमने आज तक इतने सालों में वीरकॉन ही यूज किया है, वही करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में पिगरी में सबसे अच्छा वीरकॉन ही है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। होंगे, लेकिन हमें पता नहीं। हमें इतना पता है भाई, वीरकॉन का स्प्रे करते हो, सही ढंग से फार्म में किसी को एंट्री ना दो,
खुद भी कहीं जाते हो तो आप घर जाओ, घर में नहाओ, उन सारे कपड़ों को चेंज करो, फिर आप अपने फार्म में एंटर करो। अगर अपनी गाड़ियों से किसी दूसरे के फार्मों में जाते हो तो कोशिश करो भी अपनी गाड़ी को किसी के फार्म के बिल्कुल पास में ना लेते जाते हुए 400-500 मीटर थोड़ी पैदल यात्रा कर लो। पैदल चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी को फार्म तक लेके जाना एक सही चीज नहीं है। तो ये तो देखो ऑडियोस में पहले भी बहुत बार डाल चुका हूँ। अभी जो दो चीजें हैं, एक तो डिसइंफेक्ट हर गाड़ी, किसी आदमी को अंदर घुसने ना दो, और दूसरा जिस प्रकार से हमारा ये फार्म बना हुआ है, और मैंने इंडिया भी कोशिश की है, 3 शेडें बनाई मैंने। डिलीवरी रूम अलग है, जेस्टेशन अलग है, ग्रोवर शेड अलग है। कोशिश करेंगे, समय लगेगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड तो है, थर्ड भी आदि है, थर्ड को भी अभी बड़ा करना है, फोर्थ और फिफ्थ शेड भी अगर बन पाई तो बनाएंगे। लेकिन हर शेड में जानवर की अलग अलग क्वालिटी के जानवर होने चाहिए। हालांकि मेरे पास वहाँ पे जगह कम थी तो मैंने 10-11 फुट का गैप दिया है। एक शेड से दूसरे शेड का जो गैप होना है वो कम से कम 20 फुट होना चाहिए। यूरोप के अंदर, फ्रांस में, डेनमार्क में और जर्मन में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जो डिफेक्टेड जानवर एएसएफ के और पियर्स के हैं, एक ही फार्म के अंदर वो भी हैं और सही एनिमल भी हैं। उन वायरलों के जो प्रेशर लेवल होते हैं वे कितना तेज है, कितना कम है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट्स बहुत काम करती है। इंडिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं होते। इंडिया में बस ऐसे ही चलता है, कहीं पे बीमारी आ गई तो ठीक है भाई, फार्म बंद कर दो, ये हो गया, वो हो गया। ये जो सुभाष भाई के साथ हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। इसमें मेरे हिसाब से उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, जो मैं सोचता हूँ। जिस दिन मैंने उनको बोला था फिर फार्म को खाली कर दो, खाली करने के बाद में उसको, अभी देखो सबसे पहला काम तो जैसे हम शेड यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे पूरे यूरोप के अंदर कोई भी आपको फार्म ऐसा नहीं दिखेगा जो एक ही छत के नीचे 4-5 प्रकार के एनिमल, डिलीवरी भी हो रही है, नर्सरी भी है, ग्रोवर भी, फिनिशर भी, फैटनर भी, बोर भी। आप लोगों के 99% फार्म ऐसे बने हुए हैं, एक ही शेड के नीचे सब कुछ है। वो गलत है, 100% गलत है। अगर फार्म में बीमारियों को रोकना है तो आने वाले समय में हर फार्मर को अलग अलग पार्टीशन बनाना पड़ेगा, और नहीं कुछ तो डिलीवरी रूम और नर्सरी रूम तो अलग चाहिए ही चाहिए। बोरों से बहुत बीमारियां आती हैं, बोरों की क्वालिटी खराब होती है, बोरों के लिए रूम अलग चाहिए। कम से कम ये 2-3 सेटअप तो बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसके अलावा पिकरी नहीं चल पाएगी। अभी इंडिया में कई फार्मों पे पार्वो की वैक्सीन नहीं मिलती। हमारे ग्रुप में भी एक भाई साहब जुड़े हैं, उनके फार्म में पार्वो आया, पूरा फार्म खाली हुआ, बच्चे अबॉर्ट होते थे, बच्चे मरे हुए आते थे, उसको ठीक करने के लिए समय लगा। तो एएसएफ हो, या पियर्स हो, या सल्मोनेला हो, हम हर बीमारी से बहुत लंबे लंबे समय के अंदर इस चीज़ों को झेल चुके हैं, इन चीज़ों के साथ लड़ चुके हैं। हमें हर चीज़ के साथ लड़ना आता है। ऐसा नहीं है कि एएसएफ बहुत बड़ी तोप है। अगर एएसएफ बहुत बड़ी तोप है तो शायद किसी को पियर्स के बारे में नहीं पता। पियर्स उसका भी बाप है। एएसएफ से जानवर मरते हैं तो चलो लॉस हो गया, तो पियर्स वाली एक बार घुस जाए ना फार्म के अंदर तो नुकसान इतना करती है, भी ना आदमी मरने लायक ना जीने लायक, बीच अधिकार छोड़ देती है। 80-80, 90-90 फीमेलें इकट्ठी एक दिन में अबॉर्ट हो चुकी है हमारी। 200 फीमेलें एक महीने में मर चुकी हैं। सनमोनेला से ऐसा लड़ चुके हैं कि भाई महीने का 2200 पिगलेट बेचते हैं 35 किलो का। हमारे पास 550 फीमेल है, एवरेज जो है ना 2200, 2000, 1950, 1900 हो जाए तो हमें भी टेंशन हो जाती है, भाई इतना कम क्यों हो गया। एवरेज निकालना है, एवरेज नहीं निकालोगे तो भाई फायदा नहीं है काम करने का। तो 2200 पिगलेट की एवरेज है महीने की हमारी फार्म की। तो जिस दिन हमारे फार्म में 2012-13 की बात होगी, 14 की शायद, सनमोनेला घुसा था ना,
जो सबसे पहला शेड जहाँ पे मैंने डिजिफेक्ट वाली मशीन चला के दिखाई, उसके बगल में जो सबसे पहला शेड है ग्रोवर शेड, उसमें 300 350 एनिमल डलते हैं, 300 के आसपास। भाई 300 एनिमल डालते थे तो 100 निकलता था, 200 मरते थे। हफ्ते का 200 एनिमल मरना, महीने का 800 मरना, छोटी मोटी गेम नहीं है। और सल्मोनेला को किस तरह से हमने कितने समय लगा के उसको बाहर निकाला, ये सिर्फ हम जानते हैं। हर बीमारी, चाहे वो ASF हो, चाहे PS हो, चाहे सल्मोनेला हो, वो निकाली जा सकती है। उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। हमारा जो एक डिफेक्टेड एरिया है, जब यहाँ से इस शेड से हम डिफेक्टेड एनिमल को लेके जाते थे ना, जिस रास्ते से चल के जाता था ना, उस रास्ते को भी मेरे पीछे पीछे आदमी डिजिफेक्ट करता हुआ जाता था। जानवर का स्लीपा भी कहीं गिरेगा ना, तो वहां पर भी बैक्टीरिया होगा। तो आप लोगों के तो फार्म ही एक शेड के अंदर है, किसी ने 200 फुट लंबा खींच रखा है, किसी ने 400 फुट खींच रखा है, किसी का 200 150 ऐसे बना रखे हैं शेड। और कई लोगों ने तो 100 फुट चौड़ा, 100 फुट लंबा, पता नहीं किस इंटेलिजेंट ने आपको गाइड कर दिया भी एक ही शेड बना लो। तो भाई जब बीमारियां आती हैं ना, उनको भगाने का तरीका, अगर आपके फार्म स्ट्रक्चर सही बने हैं तो भगा पाओगे, नहीं तो नहीं भगा पाओगे, नहीं तो वो जानवर मरेंगे। चार 4-5 प्रकार के अलग अलग शेड चाहिए। और जिस दिन हमने अपने फार्म में से हमारी पहली शेड में सल्मोनेला था, और रहा काफ़ी लंबे समय तक रहा, शायद 2-2.5 साल रहा, उसमें हम जूझते रहे, काफ़ी मेहनत की बहुत। आखिर उस पूरे शेड को ऐसे खाली किया, उसकी ना जड़ों को भी हमने डिजिंफेक्ट कर डाला था, गटर खोल के उसके अंदर से। इतना 40 साल पुराना गटर कभी खोला ना हो तो उसके नीचे रेता कितना होता है, गोबर में जो रेता बन जाता है, भारी होता है, नीचे बैठ जाता है। 6-6 फुट डूंगे हैं सारे गटर। तो इतने लंबे समय तक उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत की, 1 महीना खाली छोड़ा, डिजिंफेक्ट किए। डिजिंफेक्ट करना भी अकेला काफ़ी नहीं होता, डिजिंफेक्ट करने के बाद में आदमी भी खुद डिजिंफेक्ट होना चाहिए। आप उस शेड को डिजिंफेक्ट करके खुद निकल के कहाँ जा रहे हो। जब जो हमारे फार्म में सल्मोनेला आया था ना, मुझे पता है कि मैं एक दिन में कितनी बार अपनी ड्रेस चेंज करता था और कितनी बार नहाता था। उस शेड में सिर्फ मैं जाता था, मेडिसिन अलग, उसका फ्रिज अलग, उसके सिरिंजें अलग, उसका सब कुछ अलग। उसी शेड के अंदर नंगे होके बाहर आना, फिर नहाना, उस रास्ते को डिsinfect करना इतना आसान नहीं है। इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत कोई नहीं करना चाहता इंडिया में। हर बीमारी जब कभी भी शुरू होती है, उसका एक प्रेशर लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम फार्मरों की बीमारी को देखते हुए उसको बोल देते भाई फार्म खाली कर ले, इसको डिsinfect कर ले, 1-2 महीने के बाद में जानवर डाल लेना। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ज़्यादा नहीं तो 20 फार्मर ऐसे हैं जो इस ग्रुप में ऑडियो को सुन रहे हैं, जो पर्सनल विंडो पे आके उन 20 में सिर्फ एक आदमी है जिसने मेरा कहना माना, वो करनाल का है, नाम नहीं मैं लूंगा उसका। बाकी 19 आदमियों ने आज तक कहना नहीं माना, जिसका नुकसान उनको देना पड़ा। एक आधा रेवाड़ी का भी है, सुनेगा तो उसको दुख लगेगा। फार्म में दिक्कत आती है, जैसे स्वाइन फीवर की नेपाल की वैक्सीन लगाते हो ना, कल परसों किसी के नाम की चर्चा भी हो रही थी, वहां से भी बचो। और एक और आदमी का मैं अभी नाम ले भी देता हूँ, धर्मपाल है, उसका फार्म खाली हो गया था, वो सुनेगा मेरी ऑडियो तो बोल देगा स्वाइन फीवर वैक्सीन लगी थी, फार्म खाली हो गया, हमारे साथ जुड़ा, आज उसका फार्म भरा पड़ा है। कुछ ही दिन पहले उसका मैसेज आया था, आपके साथ जुड़ने के बाद में फार्म में फिर फूल खिड़ पड़े। तो ये नहीं है भी 2,500-3 हज़ार लेते हैं तो आपका फार्म खाली हो जब भर जाए। हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं।
लेकिन लोगों को समझ में आज भी नहीं आता कुछ भी। आज भी ऐसे हैं लोग, 50% से ज़्यादा लोग हैं जो कहना नहीं मानते। हर महीने नए जानवर खरीदे जाते हैं। उधर से ड्यूरक मिल गया वो उठा लाए, इधर से ये मिल गया वो ले आए। क्वारंटाइन सेंटर तो किसी ने बना नहीं रखा, वो तो बनाना पड़ेगा। अकेला वो भी बनाने से कुछ नहीं होता, उसके बाद में अलग लेबर चाहिए, अलग यूनिफॉर्म चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन। हमारे फार्म में जब एनिमल आते हैं बाहर से, उनके लिए सब कुछ सेपरेट होता है। सुबह फीड डालने जाता हूँ, उसके बाद में पूरा दिन उसको कोई नहीं देखता। जो सुबह कर लिया सो कर लिया, उसके बाद में नहा के फिर फार्म में एंटर करता हूँ। 550 फीमेल खड़ी है, हर 2 महीने के बाद में नई 25 फीमेलें आती हैं। उन 25 फीमेलों का बैक्टीरिया हम अपने 550 फीमेलों को खराब नहीं कर सकते। 4-5 दिन के बाद में वो 550 फीमेलों का गोबर उठा के इन 25 को बीमार करते हैं हम जानबूझ के, कि उनका बैक्टीरिया इनको लगे, ना कि इनका उनको लगे। दोबारा समझना, जो 25 फीमेलें हर 2-2.5 महीने के बाद में नई इंटर होती है ना फार्म में, उन फीमेलों का गोबर अगर जाएगा ना हमारी 550 फीमेलों के टच में, तो 550 मरेंगी। लेकिन जो 550 फीमेलों की गंदगी है वो इनको देते हैं, मरेंगी तो 25 मरेंगी, मरने तो नहीं देते। लेकिन इन 25 फीमेलों को उनका बैक्टीरिया लगाते हैं, क्योंकि इनको हमने उसके अंदर इंटर करना है। मुश्किल है किसी को समझ आना ये बात जो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी को समझ आ जाए तो अपनी ऑडियो में एक्सप्लेन करना। दुख होता है जब लोग कहना नहीं मानते और उसके बाद में पूरे का पूरा फार्म खाली होता है, गटर में जाता है। तो ये बायो सिक्योरिटी के बहुत से पार्ट है। मैंने जीवन में इतनी बड़ी ऑडियो कभी नहीं डाली जितनी बड़ी अब डाल रहा हूँ। इसको सुनना, और हर आदमी इसके ऊपर मुझे लाइक चाहिए, हर आदमी मुझे पता चले कौन इसको सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है भाई, कि अगर शेडें आपकी गैप पे होंगी, अलग अलग होंगी, तो बायो सिक्योरिटी कर सकते हो। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कांड किए हैं, बहुत कुछ देखा है, हर काम संभव है। एएसएफ हो, पीएर्स हो, सल्मोनेला हो, अनेकों डेंजरस बीमारियां हैं दुनिया में, वो सारी ठीक हो सकती हैं। उसको अच्छे ढंग से डिसइंफेक्ट करके 1-2 महीना खाली छोड़ना पड़ता है। जब तक खाली नहीं छोड़ोगे तब तक वायरल नहीं निकलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जब हमें आप लोग अपना पूरा फार्म दिखाते हो, जिन लोगों के फार्म में बड़ी दिक्कत आती है ना, अगर बोल दिया ना कि खाली कर दो तो कर दो, पत्थर पे लकीर मान के चलो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई तेरे फार्म में ये बीमारी है मर जाएगा, क्योंकि उसका मॉरल टूट जाता है। लेकिन समझा करो इस बात को, क्योंकि मुझे कल से ये फील हो रहा है कि मैंने इस आदमी को बोला भाई फार्म खाली कर दे। अच्छा, आगे से उसका एक्सप्लेन क्या है कि हमारा माल नहीं बिकेगा। भाई गाड़ी भर दिल्ली ले जा, साला 100 रुपये पड़ जाएगा, कुछ तो जेब में पड़ेगा ना। अभी नज़रों में आ गए पूरे इंडिया में, तो वो दिक्कत हो गई। नज़रों में ना आते, फार्म पहले खाली कर लेते, वायरल का थोड़ा असर कम था तो दिक्कत ना बढ़ती, फार्म को डिसइंफेक्ट करते तो आज फार्म भी चलता होता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ नहीं हो पाएगा। डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, हर गाड़ी को डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, फार्म में एंट्री बंद होनी चाहिए। बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो तो भैया पूछ लो।